इस सब में मेजर पार्ट जो है वो एक ट्विस्ट जो है वो आपका एफिशिएंसी कैलकुलेशन का ही है। तो हम लोग फटाफट आज ट्राई करते हैं आज और नेक्स्ट क्लास में कि एटलीस्ट 10, 12, 15 सब डिस्कस कर सकें। ये पीडीएफ मेरा आप सबको शेयर किया हुआ है। यस सर। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो एक सम नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत बढ़िया सम है, छोटा सा सम है लेकिन बहुत बढ़िया सम है। इस लेवल का सम बहुत पहले आता था, अब नहीं आता है, बट फिर भी अगर आए तो अ टाइम स्टडी वॉज कंडक्टेड फॉर अ वर्कर इन अ फैक्ट्री, द ऑब्जर्वेशन आर एज अंडर। आपको बोला ऑब्जर्व टाइम ऑफ 40 आवर अ वीक। टाइम ऑब्जर्व किया गया कि 40 घंटा एक वीक में काम होता है, या फिर एक तरीके से स्टैंडर्ड सेट किया गया कि 40 घंटा काम होना चाहिए। फिर आपको बोला ऑब्जर्व आउटपुट कितना है 120 यूनिट, मतलब कंपनी मान के चल रहे हैं कि 120 यूनिट बन जाएगा या बनना चाहिए। टाइम फॉर विच वर्कर कुड नॉट वर्क 20%। 20% टाइम वर्कर काम ही नहीं कर पाया, यानी मशीन खराब हो गया होगा, या वर्कर टायर्ड हो गया होगा, या कोई अनएवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस आ गया होगा। और परफॉर्मेंस का रेटिंग है वर्कर का परफॉर्मेंस कैसा आपके यहाँ 125%। देखो ये कोई फॉर्मूला पे सम नहीं है। पहला 2-3 सम हम लोग वैसा करने वाले जिसमें कोई फॉर्मूला बेस नहीं है, जिसमें केवल आपका एफिशिएंसी का लॉजिक पे पूरा सम है, कोई मेथड नहीं है, कोई हालसेर, ओवन, मैरिक, टेलर नहीं है इसमें। ये पूरा अलग टाइप का सम है। इस टाइप के सम पहले आते थे, लास्ट 2-3-4 साल में नहीं आए हैं, बट फिर भी हम लोग कर रहे हैं। और यहाँ पर देखो 20% का आपको ब्रेकअप भी दिया है जो आपके कोई काम नहीं आएगा। ये 20% का ब्रेकअप आपको नहीं चाहिए, बस ऐसे समझाने के लिए दिया है कि 10% फटीक के कारण हुआ था यानी टायर्डनेस, 7% पर्सनल नीड और 3% अनअवॉइडेबल वर्क डिले। तो ये 20% ऐसा है जहाँ मेरा वर्कर काम ही नहीं कर पाया। तो मेरे को डेटा क्या क्या दिया है, स्टैंडर्ड टाइम दिया है 40 आवर्स अ वीक, आउटपुट बोला 120 यूनिट, मेरा वर्कर 20% काम कर नहीं पाया और मेरा परफॉर्मेंस है 125% का। मेरे को देखो निकालने क्या क्या बोला। सबसे पहले बोला प्रोडक्टिव टाइम बताओ। प्रोडक्टिव टाइम का मतलब क्या समझते हो आप लोग? ये वर्ड जब सुनते हो तो प्रोडक्टिव मतलब सर जिसमें प्रोडक्शन हुआ है, हाँ, कुछ काम हुआ है काम का। तो ये तो बहुत आसान है निकालना। 40 आवर ऑब्जर्व किए थे आप, 20% माइनस कर 20% डिले हो, मतलब काम ही नहीं हुआ, यानी 32 घंटा काम हुआ। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व, प्रोडक्टिव टाइम निकल गया। दूसरा क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, नॉर्मल टाइम निकाल के बताओ। नॉर्मल टाइम मतलब एक्चुअली में टाइम कितना मिलना चाहिए था। देखो एक चीज, वर्कर मेरा एक्चुअली में कितना घंटा काम किया 32 आवर्स। 32 आवर्स, और कितने % एफिशिएंसी पे काम किया वो 125% एफिशिएंसी पे, यानी वो 32 घंटा में कितने घंटे का काम कर दिया 32 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 125, या डायरेक्ट बोल लो 125%, एक ही बात है। मेरा वर्कर काम तो 32 घंटा ही किया एक्चुअली में, यस सर, लेकिन वो 125% एफिशिएंसी पे काम किया, यानी वो 40 घंटे का काम करके दिया मेरे को। काम वो 32 घंटे ही किया, लेकिन वो ऐसा काम किया कि मेरा 40 घंटे जितना काम खत्म कर दिया। ठीक है ना? यस सर। और थर्ड वाला क्वेश्चन पूछा स्टैंडर्ड टाइम होना कितना चाहिए था, स्टैंडर्ड टाइम मिलना कितना चाहिए था वर्कर को। देखो वर्कर को मिला कितना था 40, लेकिन 20% तो वर्क डिले ही हो गया ना। यस सर। तो यानी ये 40 तो 80% जितना ही काम हुआ इसमें तो होना चाहिए था। यस सर। तो मेरे को अगर पूरा 100% काम कराना होता तो वर्कर को 50 आवर्स देना चाहिए था। देखो मेरा वर्कर एफिशिएंट था, जल्दी काम कर दिया, वो अलग बात है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन क्या ये माने पहले से कि मेरा वर्कर हमेशा एफिशिएंट होगा और कम टाइम देंगे तो भी ज्यादा काम कर ही देगा? नहीं ना। ऑर्गेनाइजेशन क्या मानेगा कि जितना टाइम लगना चाहिए उतने टाइम लगाएगा वर्कर, ये मानेगा ना एक ऑर्गेनाइजेशन।
कि Yes, जितना sir. टाइम लगना चाहिए उतना ही टाइम मेरा वर्कर लगाएगा। तो यानी अगर 80% ही काम हुआ था, 20% तो वर्क डिले हो गया था ना। तो 80% ही अगर काम हुआ और वो 40 घंटा का काम कर दिया आपको, आप निकाले हो ना अभी, आपका वर्कर कितना घंटा का काम कर दिया था? 40 40 घंटे hours. का। अरे भैया वो 40 घंटे का कर दिया आपका, 32 घंटे की जगह 40 घंटे का काम कर दिया वो आपका। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन इस डिले को दिमाग में रखता तो वो वर्कर को कितना घंटा देता काम करने के लिए? 50 घंटा। देखो Yes, sir. उल्टा करके देखो समझ में आ जाएगा, उल्टा करके देखो समझ में आ जाएगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन 50 घंटा देता और 20% डिले होता तो एक्चुअली में कितना घंटा काम हो पाता? 40. 50 का 20% हटा दो, 40 घंटे का काम होना चाहिए था ना। तो देख लो, यही तो होता। अगर ऑर्गेनाइजेशन को पहले से पता होता कि 20% डिले भी होगा तो वो काम करने का स्टैंडर्ड कितना सेट करता? 50 आवर्स। कैसे निकला कि 40 घंटे में काम खत्म हो गया, जो कि 80% ही टाइम के हिसाब से था। तो 100% टाइम मिला होता तो कितना मिलता है एक वर्कर को? 50 घंटा। ठीक है, Yes, sir. इस टाइप का सम्स आया नहीं है, बहुत पहले आया भाई, ये 2008-9 का सम है। मतलब जिस साल हम ग्रेजुएशन पास किए उसके 1 साल बाद का सम है, 7-8 का सम है ये। तो अब आता नहीं है, बट हम फिर भी कराया आपका अंडरस्टैंडिंग बेटर करने के लिए। अब आपके लेवल का थोड़ा थोड़ा सम करते हैं। इन अ फैक्ट, हाँ बोलो सर। वो पर यूनिट जो है उसका 60 कहाँ से आया? अच्छा, ये जो निकाला ये तो अच्छा ठीक है, एक चीज और निकाला ये लोग बोला हम तो आप हमको बता दिया ना कि 50 घंटा लगना चाहिए था। हमको बताओ एक पीस बनाने में कितना टाइम लगना चाहिए था वर्कर? मेरा क्वेश्चन समझो, हम दोबारा पूछ रहे हैं मेरा क्वेश्चन। So 120 यूनिट्स है ना, हाँ एकदम तो 50 घंटा है तो डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो कर दो। और 50 घंटे को हम लोग मिनट्स में लेके डिवाइड कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो श्रीपर्णा का जो क्वेश्चन था वो आंसर हम वेट कर रहा था कोई और दे। सर ये 60 कहाँ से आया? अरे बेटा मिनट है ना। यस, तो वो 60 आप अगर श्रीपर्णा बेटा अगर 50 घंटे को 120 पीस से डिवाइड करते आंसर इन आवर्स आता। यस सर। यस सर, पॉइंट में। हाँ, अजीब सा आवर आता। कितना आता है एक बार कोई बता सकते हैं हमको? 50 डिवाइडेड बाय 120 करते तो कितना आता? मेरे पास एक्चुअली में भी मोबाइल नहीं आता। 0.41। हाँ तो हमको बताओ ये कितना आवर हुआ? यहाँ 0.42। अब उसको फिर 60 के हिसाब से देखना पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा ना, इनटू 60 करना ही क्योंकि आप पड़ेगा मिनट्स लास्ट में में। आंसर बेटर बता पाओगे। मिनट्स में, हाँ। हाँ, आवर अगर राउंड फिगर आ जाता ना सर तब ठीक था। 25 मिनट्स ही आ रहा है, उसको इनटू 60 हाँ, करने तो से एक ही बात। तो भाई हाँ। क्या 50 आवर्स बेटा, आवर्स इंटू 60 कर लिया तो मिनट्स में आंसर आ गया। टोटल मिनट डिवाइडेड बाय 120 यूनिट, यानी एक पीस बनाने में 25 मिनट लगता है सर। अब ठीक है यस सर। श्रीपर्णा, आपका क्वेश्चन का आंसर मिला आपको? यस सर। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग। अब देखो ये मेरा वेकअप कॉल था, ये क्वेश्चन थोड़ा जगाने के लिए था सबको। अब आप लोगों के लेवल का सम है। इन अ फैक्ट्री वर्कर आर पेड ऑन अ डिफरेंशियल पीस वर्क सिस्टम। टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम कौन दिया था? जेडब्ल्यू टेलर। यस सर। बेटा यहाँ पे टेलर का नाम नहीं बोला, आप टेलर वाला सिस्टम लगा नहीं सकते, लेकिन चिंता मत करो, क्वेश्चन आपको वही बताया आगे। क्वेश्चन बोला कंपनी क्या करता है डिफरेंशियल पीस वर्क सिस्टम में? द डिफरेंशियल्स अप्लाइड आर 80% पीस रेट बिलो स्टैंडर्ड। मतलब जो बिलो स्टैंडर्ड प्रोड्यूस करता है उसको 80% ऑफ पीस रेट देते हैं। मतलब एक पीस का जितना रेट है उसका 80% ही देते हैं। और कोई अबाउट एट और अबाउट स्टैंडर्ड काम करता है तो उसको 120% देते हैं। यही तो मिस्टर टेलर भी बता के गया था। यस सर। आपको एग्जाम में ये सम 3 तरीके से बोल सकता था। एक तो जैसे बोला कि टेलर जो बताया वो आपको क्वेश्चन भी बता दिया साथ साथ में, या बोलता मिस्टर टेलर का कंसेप्ट फॉलो करो। तो ये आपको याद आना चाहिए था कि टेलर बोला था कि जो बिलो स्टैंडर्ड काम करे उसको पर पीस का 80% ही दो, पर पीस रेट का 80% दो, और जो एट और अबव स्टैंडर्ड काम करे
उसको 120% ऑफ पीस रेट दो। तो आपको क्वेश्चन में या तो ये लाइन लिख दिया जैसे अभी लिखा, या बोलता मिस्टर टेलर का कंसेप्ट फॉलो करो, या यहां पर कुछ नया भी तिकड़म लगा सकता था, बोलता 60% ऑफ पीस रेट देंगे जो बिलो स्टैंडर्ड काम करेगा, और जो एट स्टैंडर्ड काम करेगा उसको 100% देंगे, और जो अबव स्टैंडर्ड काम करेगा उसको 120% देंगे। ये बोल सकता था ना। तो ये क्वेश्चन आपको, ये क्वेश्चन क्या किया आपके साथ, क्वेश्चन आपको बता दिया कि डिफरेंशियल पीस रेट कंपनी कौन सा फॉलो कर रहा है। चलो यहाँ पे टेलर का ही था और टेलर का तरीका भी लिख के दे दिया। अब देखो क्या बोला, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट डेली अर्निंग ऑफ वर्कर ए बी सी। बोल रहे स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है मेरा 10 यूनिट पर आवर, 1 घंटे में कितना पीस बन जाना चाहिए कंपनी के हिसाब से, 10 पीस। मेरा रेट है 1 रुपीज पर आवर। एक पंगा है बेटा, टेलर जो है वो पीस रेट सिस्टम दिया, यानी पर पीस के रेट के हिसाब से वेजेस का बात किया, और क्वेश्चन आपको आवर के हिसाब से रेट बता रहे। मेरा मदद कर सकता है कोई? मेरे को एक प्रॉब्लम हो रहा है इस सब में। टेलर बोला पीस रेट, यानी पर पीस का रेट के हिसाब से सैलरी दो, और क्वेश्चन हमको बता रहा है कि टेलर का मेथड फॉलो करो, लेकिन यहाँ रेट, टाइम रेट जो दिया है वो 1 रुपी पर आवर, यानी टाइम रेट दिया है पीस रेट की जगह। कोई मेरा मदद कर सकता है? अरे ट्राई तो करो बेटा, गलती तो होगा मैं ना। क्या ये रेट को पर पीस रेट में कन्वर्ट किया जा सकता है? 1 रुपया पर आवर जो है उसको पर पीस में कन्वर्ट किया जा सकता है? सब लोग हो ना भाई एक्टिव? यस सर। अरे कुछ तो बोलो, हो सकता है, नहीं हो सकता ये बोलो सर, नहीं हो सकता, हो सकता है। 10 units per hour और 1 रुपी पर आवर। हाँ तो डिवाइड हो जाएगा ना बेटा, 1 रुपया को 10 पीस से डिवाइड कर दो। 1 घंटे का हम आपको 1 रुपया देंगे, और 1 घंटे में 10 यूनिट्स बनाना है। हाँ तो यस सर। हाँ तो 1 घंटे का अगर हम आपको 1 रुपया देंगे और 1 घंटे में 10 पीस बनाना है, यानी हम आपको 10 पैसा पर यूनिट देंगे ना। यस सर। एवरीवन इज क्लियर ऑन दिस? यस सर। बस आपका सम खत्म हो गया। अब सम में आपको टाइम पास करवाएगा, बोलेगा वर्कर मेरा पे कितना घंटा काम किया, प्रोडक्शन इन अ डे ऑफ 9 आवर। मेरा वर्कर 9 घंटा काम किया, जिसमें मिस्टर ए 75 यूनिट बनाया, मिस्टर बी 90 यूनिट बनाया, मिस्टर सी 110 यूनिट बनाया। बी और सी को 120%। देख लेते हैं, मेरा 9 घंटे में बनना कितना पीस चाहिए था? 90। 90। 1 घंटे में बेटा अगर 10 पीस बनता है तो 9 घंटे में कितना बनना चाहिए? 90। मिस्टर ए कितना बनाया? 75। बिलो स्टैंडर्ड? यस सर। मिस्टर बी कितना यूनिट बनाया? 90। एट स्टैंडर्ड? एट स्टैंडर्ड? यस। मिस्टर सी कितना यूनिट बनाया? 110। अबव स्टैंडर्ड? एट और अबव के लिए क्या नियम है? 120% देंगे, 120%। और जो बिलो होगा उसको 80% देंगे। 80%। तो बस हो गया आपका काम। सॉल्यूशन देखो, ए कितना बनाया? 75। 1 पीस का मेरा पर पीस का रेट कितना है? मेरा पर पीस का रेट कितना है? 10 पैसा। हम निकाले थे ना 10 पैसा यूनिट, यस सर। हम निकाले ना अभी अभी। ये रहा, अगर 1 घंटे का 1 रुपया मिले और 1 घंटे में 10 पीस बनाना हो तो 10 पैसा पर यूनिट देंगे। जो बिलो स्टैंडर्ड बनाएगा उसको 8 पैसा देंगे, मतलब बोला था ना 10 पैसा का 80% देंगे केवल, और जो एट और अबव स्टैंडर्ड बनाएगा उसको 12 पैसा देंगे। नहीं समझ में आया ये बात मेरा किसी को? सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर। 1 पीस का हम कितना देने वाले हैं? 10 पैसे। 10 पैसा। और मेरा नियम क्या है, जो बिलो स्टैंडर्ड बनाएगा उसको पीस रेट का कितना परसेंटेज देंगे? 80%। जो बिलो स्टैंडर्ड बनाएगा उसके लिए टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम क्या है? 80% ऑफ पीस रेट। तो बेटा अगर हम आपको बोले हम 1 पीस का 10 रुपया मेरा नॉर्मल नियम है,
तो जो बिलो स्टैंडर्ड बनाया उसको 10 पैसा का 80% कितना होगा 0.08, और जो एट और अबव स्टैंडर्ड बनाएगा उसको कितना देंगे 120% ऑफ पीस रेट। तो मेरा एक पीस का रेट अगर 10 पैसा है तो 10 पैसे का 120% कितना होगा 12 पैसा। यस सर। अब ठीक है, यस सर। तो बस मिस्टर ए को 75 यूनिट इंटू 0.08 पैसा करके 6 रुपया दिए, मिस्टर बी को 90 इंटू 0.12 दिए, और मिस्टर सी को भी 110 इंटू 1.2 सॉरी 0.12 दिए। अब क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो अगला सम करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट अर्निंग अंडर डिफरेंशियल पीस रेट। फिर से डिफरेंशियल पीस रेट का सम है, वेयर बेसिक पीस रेट। देखो अब यहाँ पे कंपनी अपना तरीका ले आया, ये लोग टेलर का पीस रेट फॉलो नहीं किया। कंपनी क्या करता है वो बताया, अच्छे से सुनना। कंपनी बोला वेयर बेसिक पीस रेट इज गारंटीड बिलो स्टैंडर्ड। कोई अगर बिलो स्टैंडर्ड बनाएगा तो जितना पर पीस हम डिसाइड किए हैं वो तो देंगे ही देंगे, ठीक है। बेसिक पीस रेट इज गारंटीड बिलो स्टैंडर्ड एंड द वर्कर गेट 110% ऑफ बेसिक पीस रेट बिटवीन 100 and 120% एफिशिएंसी। जो 100 से 120% एफिशिएंसी तक काम करेगा उसको बेसिक पीस रेट का 110% देंगे, और जो अबव 120% काम करेगा उसको बेसिक पीस रेट का 120% देंगे। यानी कंपनी अपना डिफरेंशियल पीस रेट बनाया, जो बिलो स्टैंडर्ड काम करेगा उसको जितना पीस रेट सोचे उतना तो देंगे, मतलब जो कम भी बनाएगा उसको गारंटी तो मिलेगा ही। जो 100 से लेके 120% तक काम करेगा उसको बेसिक पीस रेट का 110% देंगे, और जो 120% से भी ज्यादा का एफिशिएंसी पे काम करेगा उसको बेसिक पीस रेट का 120% देंगे। और इस क्वेश्चन में आपको बेसिक पीस रेट दे दिया बेटा। बोला मेरा स्टैंडर्ड है 800 यूनिट पर वीक। कंपनी का टारगेट क्या है, हर सप्ताह में कितना पीस बन जाना चाहिए 800, जिसमें 48 आवर काम होगा फैक्ट्री में, और बेसिक पीस रेट बता दिया 10 पैसा पर यूनिट। ये पर यूनिट ही दिया है ना। यस सर। तो मेरे को कन्वर्ट करने का दरकार नहीं है। नहीं है। चलो ठीक है। तो सर मिस्टर ए नाम का एक आदमी है वो 720 पीस बनाया, मिस्टर बी नाम का जो आदमी है वो 800 पीस बनाया, मिस्टर सी नाम का जो आदमी 880 पीस बनाया, और मिस्टर डी नाम का आदमी है वो 1000 पीस बनाया। इनका एफिशिएंसी निकाल सकते हैं हम। यस सर। एकदम से एक चीज सुन लो, बहुत काम का एक बात बता रहे हैं जो इस पूरे चैप्टर में एफिशिएंसी निकालते वक्त आपके हमेशा काम आएगा। एफिशिएंसी का फॉर्मूला जब आउटपुट में डेटा दे, आई रिपीट, जब आउटपुट में डेटा दे कितना यूनिट बनाना है या कितना यूनिट बना, तब फॉर्मूला होता है एक्चुअल बाय स्टैंडर्ड, एक्चुअल आउटपुट बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू 100। जब डेटा आउटपुट में दे, जब डेटा आवर मिनट यानी टाइम बेसिस पे दे तो फॉर्मूला हो जाएगा स्टैंडर्ड बाय एक्चुअल, स्टैंडर्ड टाइम बाय एक्चुअल टाइम। ये बात सबको क्रिस्टल क्लियर है एकदम? यस सर। यस सर। ये बात दिमाग में सेट रखना, ये बात यहाँ भी काम आएगा, और ये बात जब सेमिस्टर 4 में दोबारा कॉस्टिंग करोगे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बोल के एक चैप्टर आएगा, वहां तो बहुत 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 काम आएगा, और यहाँ भी बहुत काम आएगा, क्योंकि आपको हर सम में एफिशिएंसी का परसेंटेज निकालना ही पड़ेगा। तो एफिशिएंसी का परसेंटेज निकालने का तरीका क्या है, डेटा अगर आउटपुट में यानी यूनिट्स में है तो एक्चुअल बाय स्टैंडर्ड, और अगर टाइमली डेटा है तो फिर स्टैंडर्ड बाय एक्चुअल। ये बात क्लियर? एक्चुअल। किरण, श्रीपर्णा, Yes, sir. अंकिता, श्वेता, यस सर। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, तो फटाफट अब निकाल लो। Yes, मिस्टर ए कितना पीस बनाया? 720। 720। बनाना कितना चाहिए था? 800। 800। 90%। उसका एफिशिएंसी आ जाएगा 90%। मिस्टर बी का एफिशिएंसी कितना आएगा?
800 बाई 800 इंटू 100 यानी 100%। मिस्टर सी का 880 डिवाइडेड बाई 800 इंटू 100 यानी 110%। और मिस्टर डी का 1000 तो 1000 डिवाइड बाई 100 इक्वल्स इंटू 100 इक्वल्स टू 125%। तो मिस्टर ए बिलो स्टैंडर्ड है। यस सर। बिलो स्टैंडर्ड के लिए मेरा कंपनी क्या डिसाइड की है? गारंटीड स्टैंडर्ड, यानी जितना पीस रेट का डिसीजन लिए थे उतना तो देंगे। तो मिस्टर ए को 720 इंटू 10 पैसा मिल जाना चाहिए। यस सर। क्योंकि 10 पैसा मेरा पर यूनिट का बेसिक पीस रेट फिक्स किया हुआ है। यस सर। मिस्टर बी एग्जैक्टली 100% बनाया है। जो आदमी 100 से 120% बनाएगा उसको कितना देंगे? 110%। तो 720 सॉरी कितना बनाया वो 800 पीस इंटू 11 पैसा, क्योंकि 10% का 110% कितना होगा? 10 पैसे का 110% 11 पैसा। मिस्टर सी भी मेरा सेकंड वाला रेंज में फॉल कर रहा है। यस सर। तो 880 इंटू 11 पैसा देंगे उसको। लेकिन मिस्टर डी 120% एफिशिएंसी से ज्यादा निकल गया, उसको 120% देंगे यानी 12 पैसा देंगे। तो 1000 इंटू 12 पैसा। बात क्लियर है? यस सर। अगर हम अब तक जो सीखे बेटा उसको अगर 2 लाइन में हमको समअप करना हो, हम बोलेंगे सर पहला काम हमको डिफरेंशियल पीस रेट में करना पड़ेगा कि हमको रेट पर यूनिट निकाल लेना पड़ेगा। आई रिपीट, डिफरेंशियल पीस रेट में हमको पहला काम जो एग्जाम में करना होगा, देखो हम स्टेप सिखा रहे हैं क्योंकि एग्जाम में आप लोग सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हो, सम स्टार्ट कहाँ से करें, इजंट इट? सबसे बड़ा डायलेमा एक स्टूडेंट को जिंदगी में यही होता है, सर आता तो सब कुछ है लेकिन बस स्टार्ट ही नहीं होता, स्टार्ट कहाँ से करें, अटक जाते हैं। तो हम आपको स्टेप दे देते हैं स्टार्ट करने का। पहला काम एग्जाम में कर लेना कि अगर डिफरेंशियल पीस रेट का सम्स आ जाए तो रेट पर यूनिट गिवन है कि नहीं वो देख लेना। जैसे इस सब में गिवन था रेट पर यूनिट। यस सर। पिछले सब में गिवन नहीं था। नो सर। पिछले सब में आवरली रेट गिवन था सर, यूनिट के हिसाब से नहीं गिवन था, टाइमली गिवन था। पीस की जगह टाइमली दे दिया था, तो अब उसको पहले पीस का निकाल लिए थे। 1 घंटे का कितना रुपया डिवाइडेड बाई 1 घंटे में कितना पीस बनना चाहिए, मतलब अमाउंट डिवाइडेड बाई पर आवर यूनिट। मेरा निकल गया था। दूसरा काम एग्जाम में करोगे कि कितना परसेंटेज पैसा मिलने वाला है। जैसे पिछला क्वेश्चन में बोला था जो बिलो स्टैंडर्ड करेगा उसको 80% देंगे, तो 10 पैसे का 80% निकाल लिए। जो एट और अबव स्टैंडर्ड करेगा उसको 120% देंगे, तो 10 पैसे का 120% निकाल लिए। और तीसरा काम करेंगे बेटा एफिशिएंसी निकालने का। ठीक है? यस सर। तो ये 3 स्टेप दिमाग में रखना, आपका जिंदगी आसान रहेगी। तो ये देखो मिस्टर ए का 720 इंटू 0.10 किया, मिस्टर बी का 800 इंटू 0.11 किया, मिस्टर सी का 880 इंटू 0.11 किया और मिस्टर डी का 1000 इंटू 0.12 किया। आ गया उनका सैलरी, काम खत्म। मेरे को यहाँ वेजेस ही तो निकालना सीखना है। चलो एक बहुत अच्छा सम करते हैं। ये सीए इंटर का सम है। सर क्यों करवा रहे हैं सीए लेवल का सम? क्योंकि ये काम का सम सा आता है एग्जाम में, बीकॉम में भी बहुत बार। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ वर्कर एबीसी अंडर स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम। आहा, कौन सा सिस्टम बोला? स्ट्रेट पीस रेट। फॉर्मूला क्या होना चाहिए बेटा? बहुत फॉर्मूला नहीं याद करना था, बेसिक बात है एकदम। हम किरण को बोले कि तुमको हम पीस रेट के हिसाब से सैलरी देगा। नंबर ऑफ पीसेस प्रोड्यूस्ड इनटू पर पीस रेट या पर यूनिट रेट, यही तो होगा। वेरी गुड। और दूसरा क्या बोला, कौन सा सिस्टम फॉलो करना है? मैरिक। लो भैया मैरिक भी आ गया एग्जाम में। और मैरिक का तो फॉर्मूला याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हम रिवाइज करेंगे 2 मिनट के अंदर। डेटा क्या दिया है? बोल रहा है नॉर्मल रेट पर आवर 5 रुपया 40 पैसे। लो आपको फंसा दिया। आपको पर पीस का रेट तो दिया ही नहीं बेटा, आपको दिया पर आवर का रेट। सर कोई नहीं, हम लोग कन्वर्ट करना आता है, हम लोग निकाल लेंगे। यस। मेरे को बोला स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट 1 मिनट लगता है।
1 मिनट में 1 पीस बनता है, तो 1 घंटे में कितना पीस बनेगा? अरे 60। मार खाओगे सबके सब इस क्वेश्चन में, इतना साइलेंट। अरे 1 मिनट में 1 पीस बनता है तो 60 मिनट में 60 पीस बनेगा। यस सर, यस सर। और हम 1 घंटे का आपको 5 रुपया 40 पैसा देते हैं, तो 60 यूनिट का कितना देंगे? 60 × 5.40। 5.5 डिवाइडेड बाई 60 यानी 0.09 मेरा पर पीस पर यूनिट का रेट है। 5 रुपया 40 पैसा 1 घंटे का मिलता है और 1 घंटे में 60 पीस बनता है, तो डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा ना आंसर। यस सर। यही पहला सम में भी किए थे। चलो ठीक है, मेरे को बोला है वर्कर ए बी सी 3 वर्कर हैं। मिस्टर ए 390 पीस बनाया, मिस्टर बी 450, मिस्टर सी 600। तो पीस रेट तो बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यस सर। मिस्टर ए 390 पीस बनाया, 1 पीस का हम 9 पैसा देंगे, तो 390 इंटू 0.09। यस सर। मिस्टर बी 450 पीस बनाया, तो 450 इंटू 0.09। मिस्टर सी 600 पीस बनाया, तो 600 इंटू 0.09। यस सर। एग्जाम में बेटा अगर ये सम्स आ गया ना, ये मिनिमम 8 नंबर का आएगा। पहला पार्ट का 4 नंबर, दूसरा पार्ट का 4 नंबर। तो ये पहला पार्ट 4 नंबर लेने में कितना मुश्किल लगा आप लोग को? ये सीए इंटर का सम था। सोचो, लोग आदमी एग्जाम में कंफ्यूज हो जाए कि भाई इतना इजी सम दे कैसे सकता है एग्जाम में। कोई जिसके आया होगा ना जिस सीए इंटर में, वो 5 मिनट तो ये सोचा होगा सम में कुछ तो झोला है, इतना आसान तो सम नहीं हो सकता। हाँ, हम लोग को नॉर्मल एग्जाम में ऐसा लगता है, सीए में तो और लगता और हम लोग, अरे हम लोग सीए लेवल में कभी मानते ही नहीं है कि इजी सम दे सकते हैं, और जबकि वो लोग पक्का ऐसा 25-30 नंबर का पेपर देता है जो एकदम पानी होता है। आदमी वहीं अटकता है कि वो 25-30 नंबर का पेपर ढूंढ नहीं पाता। जो एक बार ढूंढने में कामयाब हो जाता है वो कभी फेल नहीं होता। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला मेरे को? मिस्टर मैरिक। मैरिक का क्या रूल था? सर एफिशिएंसी पहले तो निकालना पड़ेगा। हाँ चलो ठीक है, तो निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी निकालना कौन सा बड़ा बात है? यस सर। यहाँ पे क्या बोला है? एफिशिएंसी कैसे निकलेगा मेरा? कितना पीस बनना चाहिए था? सर ये लोग कितने देर काम किए, कितने टाइम? देखो आउटपुट पर डे है ना? मेरा 8 आवर्स है डे बोला है यहाँ पे। वर्किंग डे इज 8 आवर पर डे। ओके। तो एक दिन में 1 मिनट में 60 पीस बनता है 1 घंटे में। यस सर। और एक दिन में 8 घंटा काम होता है, तो 80 इंटू 8 नहीं सॉरी 8 इंटू 60। 8 6 48, 480 पीस बनना 480 चाहिए मेरा। यस सर। अब देख लो मिस्टर ए कितना बनाया? 390, तो 390 डिवाइडेड बाई 480, क्योंकि मेरा फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल आउटपुट बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू 100। यस सर। 81.25। हाँ, तो ये पहले वाले का आ जाएगा। दूसरे वाले का 450 डिवाइडेड बाई 480, और तीसरे वाले का 600 डिवाइडेड बाई 480। तो देख लो 81.25, 93.75, 125%। एक्चुअल बाय स्टैंडर्ड आउटपुट यूज किया। यस सर। ठीक बात। अब बस अब क्या करना है? मेरिक का नियम क्या था? मेरिक क्या बोल के गया था? जो 66.67 के बिलो काम करे उसको सिर्फ गारंटीड। तो यही किया वो लोग। दूसरे वाले को 100% एफिशिएंसी तक काम करे तो 110%, और तीसरे वाले को 100% से ऊपर काम करे तो 130% दे दिए, इनटू कर दिए, रेट के साथ होगी। तो आप लोगों को 2 काम हमेशा एग्जाम में करना ही पड़ेगा एक्स्ट्रा फॉर्मूला लगाने के पहले। एक, आपको क्या करना है? आपको रेट पर यूनिट निकाल लेना है। दूसरा क्या काम करना है? एफिशिएंसी निकाल लेना है। उसके बाद में जो फॉर्मूला है वो लगा दो। ठीक है सर? लेकिन 66.67 तक होने से तो नॉर्मल ये लोग मैरिक का पुराना फॉर्मूला लगाए हैं। ये लोग मैरिक का हम जो लिखा है वो फॉर्मूला मैरिक का लगाना। ये लोग मैरिक का पुराना, क्योंकि बुक पुराना है ना, ये लोग मैरिक का पुराना फॉर्मूला लगाए। ओके। आप लोग का फॉर्मूला है 66.66 तक काम करेगा तो गारंटीड, और 66.67 के ऊपर गया तो नॉर्मल में 20% बोनस होगा। हाँ, और अगर उससे भी ऊपर गया तो
100 के ऊपर गया तब 20% बोनस प्लस 1% एक्स्ट्रा ऑफ 1% ऑफ एफिशिएंसी। हाँ, तो वो वाला आप लगाना। ये लोग पुराना फॉर्मूला लगाए। मेन फोकस मेरा इस चैप्टर में एक ही होना चाहिए, हमको स्टैंडर्ड एफिशिएंसी और रेट पर यूनिट निकालने में दिमाग ठीक रखना है। ये ठीक से देख लेना। अगला वाला सम बहुत इंटरेस्टिंग सम है। बोल रहे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बोनस देने में बिलीव करते हैं अपना परफॉर्मेंस के ऊपर। वो लोग अपना एक सिस्टम सेट किया। वो लोग बोला ईच टास्क इज गिवन ए टारगेट एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड मिनट। हर काम का हम स्टैंडर्ड मिनट बता के रखें कि एक पीस बनने में कितना मिनट लगना चाहिए। द क्वांटिटी ऑफ वीकली आउटपुट अचीव्ड इज स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ टोटल स्टैंडर्ड मिनट। और टोटल स्टैंडर्ड मिनट में कितना पीस बनना चाहिए ये भी हम बता दिए। अब आपको क्या बताए वो देखो। जो आदमी 0 से 75% तक परफॉर्म करेगा उसको ₹2.20 पर आवर मिलेगा। जो आदमी 76 से 90% तक एफिशिएंसी काम करेगा उसको ₹2.40 देंगे। जो आदमी 91 से लेकर 100% एफिशिएंसी तक काम करेगा उसको ₹2.80 देंगे। और जो आदमी 110 से ज़्यादा यानी 111 से ज़्यादा या उससे कितना भी ज़्यादा एफिशिएंसी तक काम करेगा उसको ₹3.40 देंगे। ठीक बात? यस सर। अब देखो क्या मजेदार चीज दिया। बोला कंपनी मानता है कि 3 पीस बनेगा। हर वर्कर मेरा 3 आइटम बनाएगा, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी। ठीक है? यस। प्रोडक्ट ए बनाने में वर्कर को 42 मिनट लगेगा एक पीस बनाने में। प्रोडक्ट बी बनाने में एक पीस बनाने में 60 मिनट लगेगा। और प्रोडक्ट सी का एक पीस बनाने में 75 मिनट लगेगा। यानी एक वर्कर ये तीनों आइटम बनाएगा। जैसे मान लो किरण है तो किरण ए भी बनाएगी, बी भी बनाएगी, सी भी बनाएगी। श्वेता है तो ए भी बनाएगी, बी भी बनाएगी, सी भी बनाएगी। वैसे श्रीपर्णा, वैसे ही अंकिता। आप लोग तीनों आइटम बनाओगे और हर आइटम का एक पीस बनाने का आपको स्टैंडर्ड मिनट दिया हुआ है। अब आपको क्या बताया, 3 वर्कर है PQR। जैसे मेरे एग्जाम्पल में किरण, अंकिता, श्वेता। ये लोग कितना घंटा काम किए वो भी बता दिया। और ए का कितना पीस बनाया, बी का कितना, सी का कितना वो भी बता दिया। यस सर। वैसे मिस्टर क्यू भी 39 आवर काम किया। ए का 15 पीस, बी का 10 पीस और सी का 8 पीस बनाया। मिस्टर आर भी 42 आवर काम किया। ए का 15, बी का 18 और सी का 16 पीस बनाया। ठीक है? यस क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। डरना मत, थोड़ा लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है लेकिन सॉल्यूशन देख के बहुत आसान लगेगा। क्या ये तो बच्चा वाला काम किया। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है तो 38 हाँ, 60 तो डिवाइडेड बाय देखो 15। मिस्टर ऑपरेटर पी को ए बनाने के लिए कितना मिनट लगना चाहिए था। ए का वो कितना पीस बनाया 15 और ए बनाने के लिए एक पीस बनाने के लिए कितना मिनट लगता है 42। 42। तो 15 × 42 630 मिनट लगना चाहिए था ए बनाने के लिए। यस बी का वो 13 पीस बनाया, एक पीस बनाने का 60 मिनट लगना चाहिए था तो 13 × Yes. 60 किए। और सी का वो 11 पीस बनाया, एक पीस बनाने का 75 मिनट लगना चाहिए था तो 11 उसको into 75 825 मिनट लगना चाहिए था। तो कुल मिलाकर उसको 2235 मिनट लगना चाहिए था। इसको डिवाइडेड बाय 60 कर दिया यानी आवर में कन्वर्ट कर लिए तो उसको 37.25 आवर लगना ही चाहिए था। वो तो कितना इसको घंटा में आवर काम में किया करेंगे। लेकिन हाँ तब तो उसको मिनट में करने का जरूरत नहीं है। नहीं, आवर में ही सारा डेटा है यहाँ पे। यस सर। तो यहाँ पे 38 आवर ही मिस्टर पी काम किया है और वो अपना काम खत्म। उसको ये पूरा काम खत्म करने के लिए मिस्टर पी को तीनों आइटम बनाने के लिए 37.25 आवर लगना ही चाहिए था लेकिन वो कितना घंटा में काम कर दिया 38। तो उसका एफिशिएंसी निकाल सकते हो। यस सर। आवरली एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होगा 38 by 37.25। स्टैंडर्ड बाई एक्चुअल। यस सर। ये हमेशा याद कर लेना। आउटपुट का एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला होता है एक्चुअल बाई स्टैंडर्ड और आवरली या टाइमली डेटा हो तो फॉर्मूला हो जाता है स्टैंडर्ड बाई एक्चुअल। तो यहाँ पे 37 वो 38 आवर उसको मिला था काम करने का, वो 37.25 आवर में काम कर दिया। नहीं सर 38 में किया 37.25 मिला था तो लिखा तो सही है आपने। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ बोला उल्टा। ठीक है,
यस तो ये आप सॉल्व करोगे, उसका एफिशिएंसी आ जाएगा। कितना एफिशिएंसी आएगा? 102% आ रहा है। नहीं, कुछ गलती की है आपने। अब सर हम लोग उल्टा। हम लिखा ठीक था, हम बोला ठीक था, लिखा गलत। अच्छा हम बोला ठीक था, लिखा गलत। ओके सर, लेकिन आपने तो बोला था कि आवर्स में करने के लिए जितना स्टैंडर्ड allotted बाई हो- एक्चुअल है ना, हाँ तो स्टैंडर्ड कितना मिल रहा है उसको? 37.25 आवर। इतना मिलना चाहिए था ना ऑपरेटर पी को। ओके एक वो 15 पीस बनाया और कंपनी हाँ। मानता है एक पीस बनाने में 42 मिनट लगने ही चाहिए। वो ओके, बी का ओके। 13 पीस बनाया, कंपनी मानता है एक पीस बनाने का 60 मिनट लगना ही चाहिए। वो 11 पीस बनाया और एक पीस का मान रहा था कंपनी 75 मिनट लगना ही चाहिए। तो लगना ओके। चाहिए, लगना चाहिए, लगना चाहिए, मतलब इतना हाँ। स्टैंडर्ड होना चाहिए। यस सर। तो 37.25 उसका स्टैंडर्ड आवर होना ही चाहिए। हाँ और जबकि वो कितना घंटा में काम कर दिया? 38। हाँ, तो 37.25 आवर उसको मिलना चाहिए था, लगाया वो 38। यही तो फॉर्मूला हाँ, स्टैंडर्ड बाई 98%। एक्चुअल इंटू 100। तो उसका एफिशिएंसी आएगा 98%। यस सर। ठीक है। यस सर। वैसे ही मिस्टर बी का निकाले, क्यू का निकाले सॉरी, और मिस्टर आर का निकाले। एक का आया 98, एक का आया 78, एक का आया 115। मेरा नियम क्या है? जो बिलो, देखो ये रहा मेरा स्टैंडर्ड। मेरा स्टैंडर्ड क्या था कि जो 75% तक काम करेगा उसको ₹2.20 देंगे। तो मिस्टर ए 75 से बिलो है कि ऊपर? ऊपर। ऊपर है। मिस्टर बी भी ऊपर है, एक का 78 है, एक का 98 है और एक का 115 है। तो 78 से न, ये मिस्टर पी जो है वो किस में आएगा? थर्ड कैटेगरी में। यस सर। ए सेकंड मिस्टर नहीं, क्यू ए आएगा वो सेकंड में, और मिस्टर आर आएगा वो थर्ड लास्ट वाला में। तो यस सर। पी को ₹2.80 पर आवर मिलना चाहिए, क्यू को 2.40 पर आवर मिलना चाहिए, और आर को ₹3.40 पर आवर मिलना चाहिए। यस। तो ये रहा 2.8, 2.4, 3.4। कितना कितना घंटा काम किया? 38, 39, 42। मल्टीप्लाई कर दो, उनका सैलरी आ जाएगी। हम फिर वही काम किया, हम पहले एफिशिएंसी निकाला और कंपनी जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला दिया उसको यूज कर लिया। एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला, अगर आवरली डेटा दिया हुआ है तो फिर स्टैंडर्ड बाई एक्चुअल है, और अगर आपको आउटपुट वाइज डेटा दे तो एक्चुअल बाई स्टैंडर्ड। यहां नंबर ऑफ यूनिट में दे देता ना कि इतना बनना चाहिए था, इतना बनाया, तब फिर एक्चुअल बाई स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो जाता। ठीक है। यस सर। अब एक दो सम हाल से रोमन का करते हैं। इसी पीडीएफ का सम नंबर 6, 7 आप लोग का होमवर्क है। 6, 7, 8 6, 7, 8 आपका होमवर्क है, मार्क कर लो कहीं पर। 6, 7, 8 आपका होमवर्क है। यस सर। अब हम लोग हाल से रोमन में चलते हैं। अब थोड़ा सा लाइफ को आसान करते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर लिए। और सबसे ज़्यादा एग्जाम में अब आपको अच्छा बात बता देते हैं, मैक्सिमम चांस आपके हाल से रोवन ही आएगा। हाल से रोवन और पीस रेट और क्या बोलते हैं उसको, टाइम रेट, यही 4 मेनली एग्जाम में आता है। ये डिफरेंशियल पीस एफिशिएंसी का लेवल सीए लेवल में ज़्यादा आता है, ग्रेजुएशन लेवल में बहुत कम आता है। फिर भी हम करवाया क्योंकि हमको लगता है कि इस टाइप का सम दे दिया तो फंस जाओगे, क्योंकि हाल से रोवन देगा तो फंसोगे नहीं। देखो हाल से रोवन में क्या दिया, बोल रहा है बेसिक वेज रेट पर आवर कंपनी का ₹3.60। टाइम अलाउड है कंपनी को 16 घंटा, टाइम एक्चुअली टेकन है 12 घंटा। तो टाइम टेकन कितना है? 12। 12। टाइम अलाउड 16। 16। टाइम सेव्ड 4। 4। तो हाल से का फॉर्मूला क्या था? टाइम टेकन इंटू रेट प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड इंटू रेट। टाइम टेकन कितना हुआ है? 12 घंटा। रेट कितना है? ₹3.60 प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड इंटू रेट। टाइम सेव कितना हुआ है? 4। 4। तो 4 इंटू रेट 3.6 इंटू 50%, तो ₹12। 12 इंटू आएगा 43.2 रुपीज़, और ये आएगा ₹7
20 पैसा, कुल मिला के आएगा 50 रुपीज़ 40 पैसा। ये हो गया हाल से। यस सर। ये देख लो, हाल से सॉल्व किया पहले। 12 इंटू 3 रुपये 60 पैसा कर दिया। टाइम टेकन इंटू रेट प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड इंटू रेट, सॉल्व किया, टोटल वेजेस आ गया। आपको साथ साथ में एक चीज और पूछता है, देखो आप हाल से रोवन सॉल्व कर लिए, आपको क्वेश्चन में मांगा क्या है वो देखो गौर से, इफेक्टिव आवरली रेट कितना हो रहा है। तो भैया बड़ा आसान तरीका है, इफेक्टिव आवरली रेट कैसे होगा, जितना उसको वेजेस मिल रहा है, जितना उसको वेजेस मिल रहा है टोटल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, आ जाएगा ना 1 घंटे का कितना मिल रहा है। उसको टोटल 50 रुपया 40 पैसा मिल रहा है, वो 12 घंटा काम किया है, तो 1 घंटे का 4 रुपया 20 पैसा मिल रहा है। इसी को बोलते हैं इफेक्टिवली आवरली रेट। आवरली रेट कितना है, और वो लोग ये ऐसे भी प्रेजेंट कर दिया या फिर जैसे हम लोग करते हैं पूरा फॉर्मूला लिख के। रोवन में क्या होगा, टाइम टेकन इनटू रेट प्लस टाइम टेकन बाय टाइम अलाउड into time saved टाइम सेव्ड इनटू रेट। into rate. तेरे को ये लोग वही किया, ये रहा, ये रहा टाइम टेकन, कहाँ गया, हाँ ये रहा, सॉरी ये रहा। पहले क्या किया है, 12 घंटा इंटू 3 रुपये 60 पैसा, मतलब टाइम टेकन इंटू रेट, वेजेस निकाल लिया 43, तो सेम ही आएगा। हाल से रोवन में वेजेस सेम आएगा, खाली बोनस का फर्क पड़ेगा। टाइम टेकन इंटू टाइम सेव्ड बाय टाइम, बात एक ही है, टाइम टेकन बाय टाइम अलाउड इंटू टाइम सेव्ड इंटू टाइम रेट। आपका आंसर आएगा 10 रुपये 80 पैसा, ऐड किए तो आपका 54 रुपीज़। तो हाल से के हिसाब से 50 रुपया सैलरी मिल रहा है, और इसके हिसाब से रोवन के हिसाब से 54। अगर कोई पूछे, देखो डिसीजन मेकिंग आपके लेवल पे नहीं आता, बट फिर भी अगर कोई पूछे तो बोलोगे मैनेजमेंट के हिसाब से हाल से बेटर है और वर्कर्स के हिसाब से रोवन बेटर है। पूछता नहीं है आप लोग को, बट सीए लेवल में पूछता है कि यहाँ से डिसीजन मेकिंग क्या होगा, तो आपको बोलना पड़ेगा मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से अगर जाएंगे तो हाल से चूज कर लेना चाहिए, वर्कर के पर्सपेक्टिव से जाएंगे तो रोवन चूज कर लेना चाहिए। जनरली हाल से मैनेजमेंट के लिए ही अच्छा है, ठीक है। यस सर। एक और बढ़िया सम करते हैं, अल्टीमेट सम करते हैं, जो एग्जाम में 99.99% छपा हुआ है। मेरा मानना है यही सम इस बार छपना चाहिए, क्योंकि ये आता है बहुत बार रिपीट करता है इस सम को। क्या दिया देखो, अ वर्कर टेक्स 80 आवर टू डू अ जॉब और विच टाइम अलाउड इज 100 आवर। तो टाइम टेकन कितना हो गया 80 आवर और टाइम अलाउड 100, तो टाइम सेव्ड 20। हिज डेली रेट इज 2.5 रुपया पर घंटा, उसका वेज रेट क्या है 2.5 रुपया पर घंटा। अब आपको बोला वर्क कॉस्ट निकाल के बताओ। बेटा वर्क कॉस्ट का मतलब क्या होता था कॉस्ट शीट के हिसाब से, फैक्ट्री ओवरहेड। हाँ, यानी मटेरियल प्लस लेबर करोगे तो आ जाएगा प्राइम कॉस्ट, प्लस फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करोगे तब आएगा वर्क कॉस्ट। हाँ, आपको ये मांगे, ओके। यानी सर ये तो फॉर्मूला से सॉल्व होगा, बाकी डेटा गिवन रहेगा। हाँ ये बात सच है। मटेरियल लेबर, आप मटेरियल और ओवरहेड आपको क्वेश्चन में दे देगा, तो मटेरियल कॉस्ट दिया और फैक्ट्री ओवरहेड 125%। मटेरियल बोला 120%, फैक्ट्री ओवरहेड बोला 125% ऑफ वेजेस। तो सर अगर वेजेस निकाल ले हम तो ये भी निकल जाएगा। ये दिया ये दिया है मटेरियल, ये निकालना है, और ये निकल जाएगा तो ये भी निकल जाएगा। वेजेस जो भी आएगा उसका 125%, तो ये मिल जाएगा तो वर्क कॉस्ट मिल जाएगा। यस, और वो दोनों को ऐड करके। लेकिन एग्जाम में क्या होता है ना, एग्जाम में क्या होता है ना, जैसे ही लोग देखता है लेबर का सम, लोग दिमाग ही नहीं लगाता कि क्वेश्चन मांगा क्या था। यस, सबको लगता है मार दो चारों फॉर्मूला से आंसर, मेरा लेबर का अमाउंट आ जाएगा, काम खत्म। देखो एकदम बच्चा सम है बेटा, देखना आप सम रीड करोगे ना, अभी हम सम रीड करेंगे आपको लगेगा अरे इससे मतलब ऐसा सम भी देता है, बट ये लोग देता है और स्टूडेंट फिर भी एग्जाम में ब्लंडर करके आते। देखो ये लोग क्या दिया आगे, बोला आपको वेजेस निकालना है किस किस से, एक बार टाइम रेट से, एक बार पीस रेट से,
एक बार हालसे से, एक बार रोवन से। तो टाइम रेट तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। टाइम टेकन कितना है? 80। ये टाइम रेट तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, 80 इंटू 2.5। यस सर। तो टाइम रेट के हिसाब से तो 200 रुपया मिलना चाहिए था। यस सर। लेकिन अब हमको आप लोग आंसर करो, हम थोड़ा आराम करेंगे। पीस रेट निकाल के बताओ। कितना पीस बना है? कुछ नहीं, डेटा है क्वेश्चन में। हाँ। आप वो बुद्धि में जाना ही मत, उस बुद्धि में जाना ही मत। सर पर पीस निकालने का बुद्धि लगाते हैं, काम नहीं आएगा। इस सब में डेटा है ही नहीं उसका कहीं भी। कोई नहीं, हम बताते हैं, छोड़ दो। ये हम जानबूझ के छोड़े थे, हमको पता नहीं आप लोग मतलब आप लोग ये चीज जिज्ञासा करने के लिए अभी वो चीज सीखे ही नहीं। सुनो, जब भी सम साइलेंट हो, आपको डेटा दिया हो आवरली और आपको वेजेस पूछा हो पीस के हिसाब से, आई रिपीट, क्वेश्चन साइलेंट हो, डेटा दिया हो आवरली और आपको आंसर निकालने बोला हो पीस रेट के हिसाब से, तो जितना टाइम अलाउड है इनटू रेट कर दो। क्योंकि देखो, जब पर पीस सैलरी दे रहे हो तो वर्कर पूरा टाइम काम यूज करेगा, ये मान रहे हैं कि कंपनी जो स्टैंडर्ड सोचा था उतना ही घंटा में पीस बनेगा। कंपनी जो स्टैंडर्ड सोचा था उतना ही देर में काम होगा। जब क्वेश्चन साइलेंट है तो ये मानना ही पड़ेगा ना कि कंपनी स्टैंडर्ड सही गेस किया होगा। यस सर। और वर्कर मेरा इक्वली एफिशिएंट है, ना मोर एफिशिएंट है ना लेस एफिशिएंट है। देखो, आप किसी को भी लेस या मोर एज्यूम कर सकते हो। नो सर। जब क्वेश्चन साइलेंट होता है हम लोग क्या मानते हैं? वो प्रॉपर्ली एफिशिएंट होगा, न कम न ज्यादा। तो यही तो क्वेश्चन किया कि जितना घंटा अलाउ किया गया लेबर उतना ही घंटा काम करता है। तो 100 इंटू 2.5 रुपया, 2.5 रुपया 1 घंटा का रेट है। और टाइम अलाउड कितना है? 100। तो 100 इंटू 2.5, 250 रुपया उसका वेजेस होगा अगर पीस रेट के हिसाब से चलते हैं। ये बात अब हम समअप कर रहे हैं। अगर टाइम रेट बोले तो टाइम टेकन इंटू रेट फॉर्मूला होता है, और अगर पीस रेट बोल दे और डेटा गिवन नहीं हो क्वेश्चन में तो टाइम अलाउड इंटू रेट फॉर्मूला होगा। क्योंकि हम मान के चलते हैं कि वर्कर मेरा इक्वली एफिशिएंट है, जितना मैनेजमेंट सोचा है उतना ही घंटा में वो सारा पीस बना दे। ठीक बात? यस सर। हाल से रोवन तो बच्चा आसान है। टाइम टेकन इंटू रेट कर लो, उसका वेजेस आ जाएगा। टाइम टेकन इंटू रेट आ गया, और बोनस क्या होगा? 50% ऑफ टाइम सेव्ड इंटू रेट। टाइम सेव्ड हम लोग निकाले थे ना क्वेश्चन में, 20 घंटा। यस सर। तो 20 इंटू 2.5 रुपया यानी 50 रुपया, उसका आधा यानी 50% यानी 25 रुपया। तो 225 मिलेगा इसको हालसे के हिसाब से। और रोवन में फॉर्मूला लगा दो, तो हाल से रोवन सब सॉल्व हो जाएगा। अब एग्जाम में आदमी यही गलती करते हैं, चारों फॉर्मूला सॉल्व करके सम छोड़ के आ जाते हैं। ये सब मालूम है बीकॉम में कितना मार्क्स का आया था? 15 मार्क्स का। मैं सोच रही थी इतना लंबा सम करने में टाइम जाएगा, पर 15 मार्क्स में। ये 15 का आया था एग्जाम में। आपको पहले चारों फॉर्मूला से वेजेस निकालने बोला, फिर बोला वर्क कॉस्ट निकाल दो। देख लो, सिंपल बात किया भैया। आदमी पढ़ता ही नहीं है, वर्क कॉस्ट निकालने बोला था। मटेरियल वेजेस आप सब लेवल से अलग निकाले हो सारे प्लान के हिसाब से, जो निकला है वो लिख दो, आपका प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। और जितना वेजेस है उसका 125% फैक्ट्री ओवरहेड होगा, तो वर्क कॉस्ट भी निकल आएगा। यस सर। ये एग्जाम में 15 नंबर का आया था, और बहुत लोग सिर्फ 10 नंबर हासिल किए। क्यों? क्योंकि सब चारों फॉर्मूला के साथ खाली वेजेस निकाल के आ गए, क्वेश्चन पढ़े नहीं कि क्वेश्चन मांगा। तो इतना अच्छा स्टेप मार्किंग 10 मार्क्स दिया। हाँ, तो बाबू मेन पार्ट वो 5 नंबर का ही है। ठीक है? यस सर। तो आई होप मोटा मोटा